हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के जीवन में बहुत सारा नवाचार लेके आए, नई नई खुशियां लेके आए, नया नया आनंद लेके आए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा सुपर्ब घरेलू उपाय शेयर कर रहा हूं। अगर हम इस उपाय को रेगुलरली अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो ये हमारे हार्ट की जो नसें हैं जो बंद हो रखी है, एक तो उन बंद नसों को खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और फ्यूचर में जो उनके बंद होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है, उन प्रोबेबिलिटीज़ को भी ये क्या करता है, कम करता है। तो ये घरेलू उपाय क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसके पीछे की पूरी साइंस क्या है, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, हमारे अंदर जो हमारा हार्ट होता है, हमारा हार्ट जो है वो एक प्रकार के पंप की तरह है। जैसे हमारे घर के अंदर पानी का मोटर होता है, तो वो पानी का मोटर क्या करता है, वो पानी को पंप करता है और वो पूरे घर के अंदर क्या करता है, पानी की सप्लाई करता है। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी को किसकी सप्लाई करता है, ब्लड की सप्लाई करता है। अब पूरी बॉडी के अंदर वर्क करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, वो हमें किसके थ्रू मिलती है, ब्लड के थ्रू। ब्लड जो है वो एक मीडियम है जो रॉ मटेरियल को सारे के सारे ऑर्गन्स के अंदर, सारी की सारी सेल्स के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो सके और उससे ऊर्जा पैदा हो सके, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके। अब यहां पर हार्ट जो है वो खुद जो ब्लड को पंप करता है। अब पंप करने के अंदर मसल्स की जरूरत पड़ती है। अब वो जो मसल्स है, उन मसल्स को भी काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो हार्ट की मसल्स भी काम नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हार्ट की मसल्स को जो एनर्जी मिले, तो हार्ट की मसल्स के अंदर भी ब्लड की क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। तो ये जो हार्ट की मसल्स है, इनको जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, अब ये जो ब्लड की सप्लाई है, कई बार क्या होता है कि ये जो सप्लाई अगर सीधी है, एकदम खुली है, तो हार्ट को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी, हार्ट की मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी और हमारा हार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो नली है हार्ट की तरफ जो ब्लड को लेके जा रही है, अगर ये पार्शियली ब्लॉक हो जाए या ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, तो हार्ट की मसल्स के अंदर जो ब्लड जा रहा है, हार्ट के अंदर जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मसल्स को मिलने वाली ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का जो वर्क करने का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी क्या होने लग जाता है, डाउन होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो ये जो क्लॉट बनता है, ये जो प्लाक बनता है यहां पर, ये जो अवरोध क्रिएट होता है, ये हमारे हार्ट की मसल्स को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो ये जो क्लॉट है, ये ना बने, ये अवरोध ना आए, ये बंद करने वाली मैकेनिज्म ना हो, अगर हम इसको कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यह बनता कैसे है ना। ये बनता कैसे, बेसिकली हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन एचडीएल बोलते हैं, और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको अपन एलडीएल बोलते हैं। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, जो एलडीएल है, अगर इस एलडीएल की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है, हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है, तो ये जो एलडीएल है, ये एलडीएल क्या करता है कि ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की जो दीवार है, इस दीवार के अंदर क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है, एक छलनी लगी होती है। जैसे अपने घर के अंदर दूध को, चाय को अपन छानने के लिए छलनी यूज करते हैं, पानी को छानने के लिए छलनी यूज करते हैं, वैसा ही छलनी जिसको अपन आर्टीरियल फिल्टर बोलते हैं, तो ये छलनी लगा होता है। जब एलडीएल की मात्रा बढ़ती है, तो एलडीएल क्या करता है कि इस छलनी से होते हुए आर्टरी की जो दीवार है, उस दीवार के अंदर जाना शुरू कर देता है। अब कोई भी चीज इस दीवार के अंदर आएगी तो यहां पर स्पेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आर्टरी की जो दीवार है वो क्या होने लग जाती है, मोटी होने लग जाती है। अब ये जो एलडीएल इस दीवार के अंदर जा रहा है, तो इस दीवार के अंदर जा रहा है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, ये खराब वाली मैकेनिज्म है। तो हमारी बॉडी की जो डिफेंस सेल्स होती है, जिनको अपन मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ये डिफेंस सेल्स क्या करती है, ये भी यहां पर आती है और इस एलडीएल को क्या करती है, खाती है, इसको खत्म करती है। अब अगर एलडीएल थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, लेकिन अगर एलडीएल बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो यहां पर खूब सारी मैक्रोफेजेस आएगी और यहां पर क्या बना देती है, फॉर्म सेल्स बना देती है, जिनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी टॉक्सिन्स होते हैं।
तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें यहां पर फॉर्म सेल बन रहा है, तो उसमें ये जो आर्टरी की दीवार है वो क्या होने लग जाती है, मोटी होने लग जाती है। अब बाहर की तरफ तो इसके पास में कोई स्पेस होता नहीं है, क्योंकि बाहर क्या है, मसल्स है, तो बाहर की तरफ तो ये फैल नहीं पाती। तो ये जो भीतर की दीवार है, ये दीवार किस में फैलने लग जाती है, ये ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, अंदर की ओर आने लग जाती है, और यहां पर ये फॉर्म सेल्स इकट्ठा होने लग जाती है, जिसके कारण ब्लड का जो पास है, ब्लड का जो रास्ता है, वो रास्ता धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। अब रास्ता अगर कम होगा तो यहां पर ब्लड का क्या होने लग जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये जो प्लाक बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के प्लाक, कई बार ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ये ब्रेक होते हैं तो यहां पर एक क्लॉट फॉर्मेशन मैकेनिज्म होती है, और जिसके कारण ये पूरा का पूरा रास्ता क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। अब जैसे ये बंद होता है तो हमारी इस हार्ट की नली में से जो ब्लड है वो किस में नहीं जा पाएगा, हार्ट में जा नहीं पाएगा, जिसके कारण हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करे, तो ये जो क्लॉट है वो नहीं बनना चाहिए। अच्छा, ये क्लॉट कैसे नहीं बनेगा, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि एक तो एलडीएल का बढ़ना। अब अगर एलडीएल बढ़ गया, ठीक है, लेकिन अगर एलडीएल इस दीवार के अंदर फिल्टर नहीं हो रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एलडीएल इस दीवार के अंदर क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, और वो फिल्टर क्यों हो रहा है, क्योंकि एलडीएल बढ़ गया। तो दो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं यहां पर, कि एक तो इसका बढ़ना और एक यहां से इसका फिल्टर होकर किस में आना, आर्टरी की दीवार के अंदर आना। अगर हम इन दोनों प्रोसेस को स्टॉप कर दें, इन दोनों प्रोसेस को कम कर दें, तो एलडीएल अगर नहीं बढ़ेगा तो ये आर्टीरियल फिल्टर में नहीं आएगा, आर्टीरियल फिल्टर में नहीं आएगा तो यहां पर आर्टरी की हार्डनिंग नहीं होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, तो प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आगे जो क्लॉट है उसके बनने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इन दोनों प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए मैं बहुत दो सुपर्ब जो केमिकल्स है, जो दो सुपर्ब तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो तरीका कैसे काम करता है कि ये जो एलडीएल का लेवल और इस आर्टीरियल फिल्टर पे काम करने के लिए कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स है। ये जो पॉलीफिनॉल्स है, ये पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं कि हमारा जो एलडीएल का लेवल है उस एलडीएल के लेवल को एक तो कम करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो पॉलीफिनॉल्स, ये पॉलीफिनॉल्स किस में बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ये पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं हमारे अंदर, ये जो अदरक होता है, जो जिंजर है, उसके अंदर पॉलीफिनॉल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये पॉलीफिनॉल्स क्या कर देते हैं, एलडीएल के लेवल को कम कर देते हैं। इसके अलावा दो और केमिकल है, जैसे हेस्पेरिडिन है और एरिकोसाइट्रीन है। ये जो हेस्पेरिडिन, एरिकोसाइट्रीन क्या करते हैं, एक तो इसके लेवल को भी कम करते हैं, साथ में एलडीएल जो आर्टीरियल फिल्टर से जो आर्टरी की वॉल में जा रहा है उसके लेवल को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं, है ना। तो उससे यहां पर प्लाक फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, तो हम अगर रेगुलरली पॉलीफिनॉल्स ले रहे हैं, अगर हम रेगुलरली हेस्पेरिडिन और एरिकोसाइट्रीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हमारा हार्ट हमेशा क्या रहता है, रहेगा, तंदुरुस्ती के साथ में काम करता रहेगा। तो ये तो मैंने बताया कि ये किस में मिल रहा है, अदरक। तो अगर हम डेली एक छोटा टुकड़ा अगर अदरक का लेते हैं, उसको हम पीस लेते हैं, किस तरह से इसका सेवन करना वो भी मैं बता देता हूं। उसको हमने क्या कर लिया, पीस लिया। और ये जो एरिकोसाइट्रीन और हेस्पेरिडिन है, ये किस में बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ये जो नींबू होता है, लेमन जो होता है, उसके अंदर ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो हमने क्या किया कि एक तो छोटा टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया, और एक हमने क्या कर लिया कि नींबू का जो आधा टुकड़ा है ना, या फिर मैं बोलूं कि 1 चम्मच हमने क्या ले लिया, नींबू का रस ले लिया। ठीक है, करना क्या है कि हमने 1 गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर जो पीसी हुई अदरक है वो हमने डाल दिया, उसको हमने थोड़ा सा गर्म किया, उबाला, उसके बाद में हमने उसको छाना, और उसके अंदर ये 1-2 चम्मच जो नींबू का रस है वो हमने डाला, और डेली हमने इसका क्या किया, सेवन किया। अगर हम रेगुलरली उसको पीते हैं, जो भी ठंडा करके हम इसको पी रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में इनफ मात्रा में पॉलीफिनॉल्स देता है, और इनफ मात्रा में क्या देता है, हेस्पेरिडिन और एरिकोसाइट्रीन, जो कि एलडीएल के लेवल को भी कम करता है, और साथ में जो आर्टीरियल फिल्टर के अंदर जो एलडीएल जा रहा है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोटिक मैकेनिज्म हो रही है, उसको भी ये क्या करता है, स्टॉप करता है, रिड्यूस करता है। तो अगर हम रेगुलरली ये जो, आप इसको मॉर्निंग टी ही बोल दीजिए, जिसके अंदर चाय नहीं, हालांकि वो क्या है, एक जिंजर लेमन टी बोलते हैं इसको अपन। अगर अपन जिंजर लेमन टी ये अगर रेगुलरली पी रहे हैं, तो ये हमारे हार्ट को क्या करती है, बहुत ही ज्यादा
तंदुरुस्त करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।